झारखंड की राजधानी दुमका में बेरोजगारी की मार झेलने वाले युवा को नारायण सेवा शिक्षा ट्रस्ट सपना दिखाकर लूटते रहे। हजारों लोगों से ठगी को अंजाम दिया गया है। इसमें युवा बुजुर्ग शामिल हैं। बुजुर्गों को नौकरी के नाम पे और युवाओं को बेहतर नौकरी और ट्रेनिंग के नाम पे सपना दिखाते हुए करोड़ों रुपया की ठगी की गई है। समरनालय परिसर में पहुंचकर दुमका के अनुमंडल पदाधिकारी, उपायुक्त और थाना में आवेदन देकर युवाओं ने इस ट्रस्ट के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अब तक इस ट्रस्ट के संचालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले को लेकर युवाओं ने क्या कहा, आप सुनिए। क्या सवाल है? यहाँ उपस्थित हैं, इसके द्वारा हम लोग आए थे, तो यही भेजा गया था हम लोग को नारायण सेवा शिक्षा ट्रस्ट किसी इस तरह वहाँ का जॉब है तो तुम लोग करेगा, तो बोले कि आजकल तो रोजगार सभी को चाहिए, इसलिए हम लोग आए थे सर। सेवा देखने यहाँ का डायरेक्टर 13,000 रुपया। कितना रुपया लिया था? 13,000 रुपया हमसे लिया था। हम लोग जो भी दिए थे एजेंसी वाले को कितना? हम दिए हैं 10,000। हम 13,000 रुपया 13,000 हम अपना पर्सनल दिया था और गार्ड का दिलीप महतो सर बोला कि 10-15 लड़का लाओ गोड्डा से और मैं यहाँ पर शादी करवा दूँगा। तो ठीक है, तो हम 4 लड़का ला के दिए थे और 40,000 पैसा दिए थे। हम कोटा के थ्रू आए थे यहाँ पे, जब बिनोडा एचआर को हम 13,000 रुपया दिए थे। जो बोला गया था कि आपको गार्ड का पोस्ट दिया जाएगा 17,000 रुपये मंथली और रोजगार सबको चाहिए, इसीलिए हम इस लालच से हम यहाँ पे आए थे कि रोजगार गार्ड का पोस्ट मिलेगा और पैसा मिलेगा हमको। आप किनको हाथ में पैसा दिए थे? बिनोडा एचआर के मुकेश कुमार को दिए थे। मुकेश कुमार। यहाँ पे बगल सामने है। साल कुमार हुआ, मैं दुमका का मूल निवासी रहने वाला हूँ। यहाँ पर ऐसा हुआ कि ये नारायण सेवा शिक्षा ट्रस्ट का एक संस्थान खोला, ऑफिस खोला, जिसके माध्यम से हम किसी दोस्त के प्रचार प्रसार से जुड़े। इसमें जुड़ने के बाद मेरा जिसमें कि ज्वाइनिंग हुआ 27 दिसंबर को। कुछ दिन काम किए, उसके बाद फिर एक दूसरा ज्वाइनिंग लेटर मिला गया हमको, जिसमें कि प्रमोशन किया गया, जिसमें मेरा सैलरी बढ़ा दिया गया। सैलरी बढ़ाने के बाद ये हुआ कि काफ़ी कैंडिडेट से पैसा लिया गया, काफ़ी कैंडिडेट को बुलाया गया, काफ़ी कैंडिडेट से भारी मात्रा में पैसा को मांगा गया, डिमांड किया गया सिक्योरिटी मनी के रूप में। ये सिक्योरिटी मनी इसलिए बोल रहे थे कि ये बोल रहे थे 3 महीना या किसी दिन या कोई स्टाफ छोड़ता है तो उस पैसा को रिफंड कर दिया जाएगा या 3 महीने के बाद ऑटोमेटिक रिफंड हो जाएगा। आज कोई छात्र हमको उठा के बोल दे कि हम मुझसे पैसा लिए हैं, तब ना हम बोलेंगे। एलिगेशन थाना में दिया जा रहा है कि स्टाफ भी इन्वॉल्व है। स्टाफ इन्वॉल्व है तो स्टाफ क्या आपसे पैसा लिया था कोई भी छात्र से, कि आप एजेंसी को दिए थे कि दिलीप सर को दिए थे, ये पहले बताइए। तो निर्देशक इन्वॉल्व है, तो थाना के साथ जब निर्देशक हम लोग के सामने से उठा के ले गया थाना के द्वारा जांच पड़ताल सपोर्ट किया जा रहा था, तो उसमें बाद निर्देशक कहाँ चाहिए, निर्देशक कहाँ फरार हो गया। उसके बाद अभी सारा स्टाफ पे एलिगेशन आ रहा है, स्टाफ फरार है, स्टाफ ये है। तो वही चीज़ सबको यही एक ही बात कहना है कि हम लोग कोई स्टाफ कोई नहीं गया है, सबको यही है। आप निर्देशक को लाइए, निर्देशक का मोबाइल तो ऑन है, आप फ़ोन करिए, ट्रैक करिए। निर्देशक तो आपके साथ था, जांच पड़ताल में आपका सपोर्ट कर रहा था। नियोजनालय ऑफिस गया, वहाँ से सीएम से जो भी नोटिस आता है रोजगार मेला लगाने के लिए, नियोजनालय ऑफिस का आप सीसीटीवी कैमरा चेक कर सकते हैं। वहाँ प्रशासन के साथ गया है दिलीप कुमार महतो, हमारे निर्देशक। तो जो कुछ हुआ है, हम यही कहना चाहेंगे, जो छात्र क्लेम कर रहे हैं थाना में जाके कि ये था वो था, अमन कुमार, विशाल पाठक, तो हम लोग बस यही पूछना चाहेंगे कि कोई हम लोग आपसे पैसा लिए हैं, हैंड टू हैंड हमको दिया है, मेरा चेहरा देख लीजिए, अमन कुमार यही है, हमको कोई पैसा दिया है? हमको जो निर्देश दिया जाता था, जो चीज़ बोला जाता था, वही मैं कर रहा था। अरे भैया, हम भी कहीं ना कहीं रोजगार मिले के थ्रू ही आए थे, ठीक है। हम भी पैसा दे के ही, मान के चलिए कोई पैसा दे के ही ज्वाइन किया है, जिसका लाचार था तो उनको रख लिया गया था। तो हम लोग यही बोलेंगे कि निर्देश का मांग किया जा रहा है कि निर्देशों को आप लाइए, जांच पड़ताल करिए, हम लोग को एलिगेशन क्यों लगा रहे हैं? जाइए, आप एजेंसी का ही है, जाइए आगे आइए। हम लोग लगभग नवंबर दिसंबर में हमको योगदान मिला है। तो हम बोले सर क्या क्या कार्य हो, कल को यहाँ से जो कार्य होगा आप लोगों को करना होगा। तो हम लोग वहाँ लगभग हम 13-14 आदमी हमारा स्टाफ। उसके बाद में हम लोगों से जो है सर 10,000 रुपया लिया है सिक्योरिटी मनी के नाम से, और सब स्टाफ को क्या लिया है हमको जानकारी सब नहीं है। उसके बाद में हम लोग 2-3 महीना कुछ कार्य किए, देखे कि बहुत तरह का कार्य जो है लीगल समझे, तो हम लोग नहीं किए, कार्य बंद कर दिए। उसके बाद हम लोग का 2-3 महीना हमारा हो चुका है। 3 महीना में हम लोगों को
मांगे कि हम लोग को वेतन दीजिए। लड़का सब हमारा स्टाफ जुड़ता है, कर्मचारी सब जुड़ता है इधर उधर, उसको पेट्रोल दीजिए। हम लोग को बोला पेट्रोल देंगे, हाँ वेतन तो हमारा वेतन बोला कि आपको हम 24,500 देंगे। 24,500 तो हमको दिया सर 19,500 का, बोला 5,000 का पेट्रोल। तो टोटल मिला के हम लोगों को किया। हम बोले कि पूरा दबाव डाले कि सर हमको पैसा दीजिए, बच्चा सब हमको तंग कर रहा है, सब कर्मचारी सब तंग कर रहा है। तो हमको चेक दिया, यही चेक है। हमको चेक मिला 1,33,900 का चेक। जब हम लाए चेक, हम बैंक में अकाउंट पे दिया, तो हम जमा किए। जमा करने के बाद हमको बोला कि मैंने 1-2 दिन तो लगभग करता है, 1 दिन के बाद आइए। हम फिर दूसरे दिन गए, तो उस दिन हमको फोन करके बोलता है कि आज आपका चेक नहीं बनेगा, कारण है खाता हमारा ब्लॉक। हम बोले क्या बात बोलते हैं, बहुत बच्चा 3 महीना से, आप 2 महीना से खटवा रहे हैं और ब्लॉक है, ये है, और झूठ खाली झूठे बोलता है। तब हम बोले कि नहीं हम जमा करेंगे। वहाँ तो चेक यहाँ घूम के जो है सर, वहाँ गया, वहाँ बोला क्लोज है हमारा खाता, हमारा अकाउंट में पैसा है उसका अकाउंट में, लेकिन वो क्लोज कर दिया और हमारा बैंक से वापस आ गया सर। यहाँ जब हम बैंक आए तो बोला कि आपका नहीं भाई। बोले क्या बात है, तो बोला कि आपका खाता क्लोज है। हम बोले आप लिख के दीजिए क्या क्लोज है। तो हम मतलब बैंक बड़ौदा को हम लिख के ले लिए अपना। यही बात है सर, हम लोगों को वेतन नहीं मिला है, आप परेशान है। हाँ, क्या महीने से वेतन नहीं मिला? हम लोग हमारा तो हो गया सर 3 महीना। अभी वहाँ पे केंद्र बंद है या खुला है? सर बंद है, कार्यालय बंद हो गया। 50 दिन का पैसे नहीं दिया, क्या आएगा सर? कब से बंद है? मैंने ये प्रकरण आने के बाद 2-3 दिन से बंद है या उसके पहले से बंद हो गया था? ये प्रकरण सर वही दिन हुआ जिस दिन हमको चेक 1 दिन पहले दिया, उसके बाद ये प्रकरण लागू हो गया। थाना वाला हम आए यहाँ तो बोला थाना चला गया है। तो हम बोले क्या बात हुआ भाई, थाना चला गया है? तो बोले थाना वाला बोला है। तो हम बोले भेंट करेंगे। तो थाना हम वहाँ बैठे ऑफिस में, बैठने के बाद हम तो हमारा एक तो साथ में स्टाफ आया था, तो वो बोला कि नहीं दिलीप वो तो निकला। तो हम बोले कहाँ निकला? तो मोटरसाइकिल से निकल गया। हम बोले कहीं गया होगा, फिर बैठे अभी तक तो घूम के वो आया नहीं, हमसे भेंट हुआ नहीं। अब क्या होगा सर इसका, ऊपरे वाला जाने। क्या नाम है? सनात मरी। रहने वाले कहाँ के हैं? इस पूरे मामले में आपने सुना कि किस तरह युवा और यहाँ काम करने वाले लोगों को इस ट्रस्ट ने धोखे से काफ़ी, इस पूरे मामले में आपने सुना कि यहाँ आने वाले युवा सपने लेकर आते थे और उन्हीं सपनों की आड़ में इन लोगों से करोड़ों रुपया की ठगी हुई है। अब यह मामला काफ़ी गंभीर है कि किस तरह से इन युवाओं को जिला प्रशासन न्याय दिलाती है। हालांकि यह भी चर्चा हो रही है कि नारायण सेवा शिक्षा ट्रस्ट के जो संचालक हैं, जिसने इतनी बड़ी लूट को अंजाम दिया है, उसकी पहुंच बड़े बड़े राजनेताओं और बड़े बड़े पदाधिकारियों तक है। ऐसे में संदेह है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई ठोस हो पाएगी। दुमका लाइव न्यूज के लिए दशरथ माथुर की रिपोर्ट। आपके स्वास्थ्य की हर जरूरत का समाधान होप हॉस्पिटल, जहां दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी के साथ मिलता है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा। लोकेशन सेंट्रल जेल दुमका, मेन गेट के सामने। हमारे यहां एडवांस सिटी स्कैन, डायोड लेजर, इको और अल्ट्रासाउंड, IVF और हिस्टोस्कोपी, स्त्री एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, एक्सरे, पैथोलॉजी और फार्मेसी की सेवाएं उपलब्ध है। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर अभी संपर्क करें।